बार सोना दे करके तारा को खरीद लिया। अब रह गया बेटा रोहित। तारा ने जैसे ही अपने बेटा की तरफ देखा, कहते हैं कि महाराज एक बार को पिता निठुर बन जाएगा लेकिन माँ कभी निठुर नहीं बन सकती। माँ की एक आत्मा ऐसी होती है कि बच्चे के लिए माँ की आत्मा पिघल जाती है। तारा रो करके ब्राह्मणी के पैर पर गिर पड़ी, कहने लगी माँ तू मेरे इस बच्चा को खरीद ले, मैं तेरा जिंदगी में ऐसा नहीं भूलूंगी, मैं तेरे घर पर दूना काम करूंगी लेकिन मेरे बेटा को खरीद ले। ज्यादा नहीं तो तेरे बेटा के लिए, मेरा ये बेटा है ना, तेरी पूजा के लिए फूल लाता रहे। जैसे ये बात कही ब्राह्मणी ने 20 बार सोना और दिया और महाराज रोहित को खरीद लिया। अब तारा तो रहने लगी ब्राह्मणी के घर पे, हरिश्चंद्र रहने लगे कालू भंगी के घर पे। कालू भंगी ने कहा हरिया मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा, तेरे लिए एक दुकान नियुक्त करता हूँ, तू उस दुकान पर भोजन करेगा। कहने लगे ठीक है। पहले दिन भोजन लेकर के आए, कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं है, भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। महाराज भिक्षा में भोजन मांग ले गए, कहने लगे मैंने 5 दिन से भोजन नहीं किया है, मुझे भूख बहुत लगी है, आप मुझे भिक्षा में कुछ दें। हरिश्चंद्र ने सोचा कि मैंने तो 1 दिन हुआ है भोजन नहीं किया, इसने 5 दिन से नहीं किया, इसे भूख ज्यादा लगी होगी, लो ले जाओ। दूसरे दिन भोजन लेकर के आए, कपटी विश्वामित्र ने महाराज भोजन रख दिया है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि लाओ थोड़ा पूजा पाठ भगवान का कर ले, नहा के उसके बाद में भोजन करेंगे। तब तक कुत्ता का रूप धारण किया, महाराज सारा भोजन खा गए। तीसरे दिन भोजन लेकर के आए, विश्वामित्र ने फिर भिखारी का रूप धारण किया, भोजन फिर ले गए। मन में विचार आया हरिश्चंद्र के मुझे ऐसा लगता है अब मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं, अब मैं आज के बाद भोजन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 3 दिन हो गए भोजन लाता हूं, मेरे मुंह से भोजन नहीं लगता है। महाराज याद रहे 36 दिन हो गए, 36 और 36 दिन में भोजन एक भी दिन नहीं मिला है। घर पर पानी नहीं है, घड़ा उठाया और घड़ा उठा करके जा करके नदी पर पहुंचे, घड़ा भर के रख लिया। शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं है जो उस घड़ा को उठा ले, शरीर जर्जर हो रहा है। अब देख रहे हैं कि कोई आ जाए, मेरे घड़ा से थोड़ा हाथ लगा दे। तब तक क्या देखा, खुद की पत्नी तारा आ रही है। हरिश्चंद्र बोले तारा तू? कहने लगी स्वामी इसी घाट पर मैं पानी भरने के लिए आती हूँ। कहने लगे तारा तू मेरा एक काम कर दे। क्या? मेरे ऊपर तू एक एहसान कर दे, मैं तेरा कभी जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। कहने लगे क्या? तो हरिश्चंद्र बोले ही तारा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। याद रहे वक्त महाराज ऐसी चीज होता है कि अच्छे अच्छे के सामने, जिनके सामने हमारी और तुम्हारी झुकने का कर्तव्य नहीं बनता, ये वक्त उनके सामने भी झुकवा देता है। तारा के सामने हाथ जोड़े, कहने लगे तारा तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू एक काम कर दे। क्या? तो क्या बोले के रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, तारा उठवाए दे। तारा रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की, तारा उठवाई दे। तारा मेरी बात सुनना, तू दुर्बल भयो शरीर के मुँह पे उठो न बैठो जाई रे रनिया, दुर्बल भयो शरीर के मुँह पे, दुर्बल भयो शरीर के मुँह पे उठो न बैठो जाई रे तारा, दुर्बल भयो शरीर के मुँह पे। मुँह को पल पल होई अवरिया
और ये जो 101 रुपए का पुरस्कार आया है, ये रामवरण राठौर। भगवान से कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे, धन के भंडार भरता रहे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। बोले तारा कालू बंगी कोनो कर्म लाखो देवे गारी रे रनिया, कालू बंगी कोनो कर्म कालू बंगी कोनो कर्म लाखो देवे गारी रे तारा, कालू बंगी कोनो कर्म लेवे दंडन ते खबरिया और रनिया गंगा जल की, लेवे दंडन ते खबरिया तारा गंगा जल की। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की, तारा उठवाई दे। जैसे ये बात कही तारा, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं ये घड़ा उठा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे इस घड़ा को उठवा दे, मुझे बहुत देर हो गई, मालिक यदि जान लेगा ना तो बहुत मारेगा। तारा ने जैसे ये सुना कहने लगी स्वामी घड़ा तो मैं आपका उठवा दूंगी, लेकिन बात एक है कि क्या तुम्हारे हाथ में एक भंगी का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है।